एक बड़ा फैसला ये आया है कि सभी जजों को अब अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना पड़ेगा। अगर ब्यौरा कोई दे भी देगा तो वो अपने व्हाइट पैसे का ही देगा। क्या कमरों में रखे हुए कैश का भी ब्यौरा दिया जा सकता है? और देगा तो कैसे देगा? जज यशवंत वर्मा के घर से कैश मिलने के बाद ये एक बड़ा फैसला लिया गया है। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा न्यूज संवाद देख रहे हैं। यशवंत वर्मा के घर से 14 मार्च को जब आग लगी थी, उस आग को बुझाने के समय पर कैश मिला और उस मामले ने बड़ा तूल पकड़ा। और जिसके बाद सवाल ये उठने लगा कि क्या जज सच में ईमानदार हैं और क्या जज के द्वारा दिया गया न्याय सच में न्याय है, या फिर वो भी नोट की गड्डियां देखकर बदल जाता है। इससे न्यायपालिका पर भरोसा जो है वो लोगों का उठने लगा था। लेकिन इसी बीच एक बड़ा फैसला यह आया कि सभी जजों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना पड़ेगा। अब ऐसे में जजों के बीच खलबली मचना लाजमी है, और खासकर उन जजों के बीच में खलबली मचना लाजमी है जो यशवंत वर्मा की तरह, जिनके घरों में अभी भी कैश भरा हुआ है, जिन्हें खुद नहीं पता कि उनके पास कितना पैसा है, कितनी संपत्ति है। तो ऐसे जजों के बीच में खलबली मचना लाजमी है। अब इसमें सीजेआई संजीव खन्ना ने यह फैसला लिया। सभी न्यायाधीशों की एक बैठक 1 अप्रैल को हुई और उस अप्रैल में सभी जजों ने मिलकर यह फैसला लिया कि जज अपनी संपत्ति का ब्यौरा देंगे। इसमें से 30 जज अपनी संपत्ति का ब्यौरा दे भी चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर सभी को अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना होगा, यानी कि आप ओपनली सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जाएंगे और वहां जाकर आप संपत्ति का ब्यौरा उनकी देख सकते हैं कि किस जज के पास कितनी संपत्ति है। अब इसी में से कई सवाल उठेंगे, वो सवाल आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और महत्वपूर्ण बात यह कि सीजेआई संजीव खन्ना पहले ही अदालत में अपनी संपत्ति का ब्यौरा दे चुके हैं, लेकिन वो अभी तक पब्लिक नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर उसको पब्लिक नहीं किया गया कि सीजेआई के पास कितनी संपत्ति है। साथ ही 30 जजों ने भी अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया। उनके नाम ये हैं: सीजेआई संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस अभय S ओक, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस JK माहेश्वरी, जस्टिस BV नागरत्न, जस्टिस MM सुंदरेश, जस्टिस बेला M त्रिवेदी, जस्टिस PS नरसिम्हा, जस्टिस सुधांशु धूलिया, जस्टिस JB पारदीवाला, जस्टिस दीपांकर दत्ता, जस्टिस पंकज मित्तल, जस्टिस संजय करोल, जस्टिस संजय कुमार, जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्ला, जस्टिस मनोज मिश्रा, जस्टिस राकेश विंदल, जस्टिस अरविंद कुमार, जस्टिस PK मिश्रा, जस्टिस KV विश्वनाथन, जस्टिस उज्जवल भुइया, जस्टिस SV भट्टी, जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा, जस्टिस ऑक्सटीन जॉर्ज मसीह, जस्टिस संदीप मेहता, जस्टिस PB वराले, जस्टिस R महादेवन, जस्टिस मनमोहन। ये उन सभी जजों के नाम हैं, उन 30 जजों के, जिन्होंने अपनी संपत्ति का ब्यौरा दे दिया है। अब इसमें जो बड़ा सवाल है वो ये है कि अगर मान लीजिए कि यशवंत वर्मा, अगर उनके घर पर आग नहीं लगती, उनके घर पर कैश नहीं पकड़ा जाता, और उसके बाद भी अगर यह फैसला आ जाता कि सभी जजों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना है, तो यशवंत वर्मा भी अपनी संपत्ति का ब्यौरा देते। तो संपत्ति का ब्यौरा तो वो उसी का देते जो उनकी व्हाइट में है, जो पैसा उनके अकाउंट में है, जो जमीन उनके नाम पर है। उस पैसे का ब्यौरा कोई भी जज या कोई भी अधिकारी कैसे देगा जो उनके घरों में बंद है? अगर ब्यौरा देना होता तो अकाउंट में कितने पैसे हैं, या उन्होंने कितने पैसों को कहां कहां इन्वेस्ट किया है, जो कि व्हाइट में है, जो कि सही है, उसका ब्यौरा तो यशवंत वर्मा भी दे देते। लेकिन घर के एक कमरे में कैश है, क्या इस बात का ब्यौरा यशवंत वर्मा कभी देते? और अगर वो इस बात का ब्यौरा नहीं देते तो फिर ब्यौरा देने से भी आखिर कैसे तस्वीर बदल जाएगी? कैसे पता लग जाएगा कि जज कितने ईमानदार हैं, उनके पास सच में व्हाइट का पैसा है, सच में उनकी मेहनत की कमाई है, कोई भ्रष्टाचार नहीं है? इस बात का पता कैसे लगेगा?
इस बात की छानबीन कैसे होगी, इसको लेकर भी स्पष्टीकरण आना चाहिए। बाकी आप बताइए कि क्या ब्यौरा देने से सब अपने बारे में सब कुछ सच्चाई बता देंगे? घरों में रखा हुआ कैश का भी क्या ब्यौरा दे देंगे? आप हमें कमेंट करके बताइए। और सीजीआई खन्ना साहब के इस फैसले को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट करके बताइए। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।